चलिए आज दूरी और विस्थापन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। दूरी जिसका इंग्लिश हुआ डिस्टेंस, किसी भी दिशा में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में आप लंबाई तय कीजिए तो उसे दूरी कहते हैं। जैसे आप किसी बिंदु पर खड़े हैं, वहाँ से दाएं जाइए या बाएं जाइए या ऊपर जाइए या नीचे जाइए या आगे या पीछे, मतलब जिधर भी आपको इच्छा करे उधर जाइए, बशर्ते आपको कुछ न कुछ लंबाई तय करना पड़ेगा। वही लंबाई को हम लोग दूरी कहेंगे। अब दूरी समझ गए आप लोग। आगे देखिए, दूरी एक अदिश राशि है। इसे क्वेश्चन बनता है कि दूरी कौन सा राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है तथा यह मतलब यहाँ क्या हुआ, दूरी, तथा यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मतलब दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है। आप जब दूरी तय कीजिएगा तो शून्य कैसे होगा? जब शून्य दूरी हुआ तो मतलब आप दूरी तय ही नहीं किए, तो शून्य कैसे हुआ? इसीलिए दूरी अगर तय करेंगे तो शून्य नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी का एसआई मात्रक या मात्रक जो भी कहिए, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, जिसे एम द्वारा सूचित करते हैं। तथा बीमा, मतलब किसका बीमा? दूरी का बीमा यहाँ बोल रहा है, मतलब दूरी का बीमा एल होता है। अब विस्थापन के बारे में जानेंगे। विस्थापन जिसका इंग्लिश हुआ डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम कोष्ठक में लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ समझिए, न्यूनतम दूरी को कहिए या न्यूनतम लंबवत दूरी कहिए। इसका मतलब हुआ, देखिए लंबवत दूरी का मतलब हुआ, मतलब सीधा एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच पूरा सीधा सीधी जो लंबाई तय होगी उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ तो हो गया विस्थापन सदिश राशि है, और वहाँ दूरी अदिश राशि था, यहाँ विस्थापन सदिश राशि है। अगला, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। और देखिए, विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच सीधे मार्ग को बतलाता है। मतलब जिस बिंदु से चलना स्टार्ट किया और जहाँ रुका, उस दोनों बिंदु के सीधे मार्ग को बतलाता है। मतलब सीधा मतलब हुआ शॉर्टकट रास्ते को ही विस्थापन कहते हैं। सीधे मार्ग को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए नोट में एक इम्पोर्टेंट बात, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ दूरी जो है बड़ा है किससे? विस्थापन से। इसका मतलब हुआ कि 12, तो दूरी 12 है विस्थापन से। और देखिए दूरी 12 तो है विस्थापन से, लेकिन नीचे ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि कभी कभी, मतलब दूरी 12 भी है विस्थापन से और दूरी कभी कभी 12 भी है विस्थापन से और कभी कभी बराबर भी होगा विस्थापन के। विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हुआ इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वह यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है और अंतिम बार यहाँ जाकर रुक जाता है, तो इसका दूरी तो हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा ये तय किया है, इसे दूरी कहेंगे और यही पूछ ले कि क्या विस्थापन, तो इसका विस्थापन मतलब बताएं कि शॉर्टकट क्या होगा, यहाँ से यही ना शॉर्टकट हुआ, तो इसे विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ विस्थापन जो हुआ क्या हुआ? विस्थापन यहाँ हुआ जो निगेटिव हुआ, मतलब विस्थापन ऋणात्मक हुआ। विस्थापन ऋणात्मक कैसे समझेंगे? समझिए आराम से। अगर दूरी के दिशा में ही विस्थापन ज्ञात हो, मतलब दूरी के दिशा में ही विस्थापन दिखे तो उसे पॉजिटिव विस्थापन कहेंगे, और दूरी के विपरीत दिशा में विस्थापन दिखे तो उसे ऋणात्मक विस्थापन यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
विस्थापन शून्य कैसे होगा इसे समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ है और वह यहाँ बी बिंदु, मान लीजिए ए बिंदु पर कोई व्यक्ति है और वह बी बिंदु पर जाता है, फिर वापस ए बिंदु पर आ जाता है। तो बी बिंदु पर जाकर फिर वापस जब ए बिंदु पर आएगा तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन ये नहीं जानता है कि तुम कितने दूरी तय की हो, बस इसको शॉर्टकट रास्ता चाहिए। तो जब शॉर्टकट रास्ता जहाँ हो वहीं फिर आ गए तो उसका शॉर्टकट रास्ता कोई तो नहीं होगा, इसीलिए उसका विस्थापन शून्य कहलाएगा। और फिर कब विस्थापन शून्य होगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो वहाँ विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन कब शून्य हो गया, मान लीजिए कि ए बिंदु से कोई व्यक्ति है अपने वृत्तीय पथ पर चलना प्रारंभ किया और पुनः ए बिंदु पर आकर रुक गया, तो भी उसका विस्थापन शून्य ही होगा। तो विस्थापन अगर पुनः लौट आए, मतलब अगर लीनियर पथ पर चले और पुनः लौट आए तो विस्थापन शून्य होगा, और वृत्तीय पथ पर चले और फिर वहीं आकर रुक जाए तो भी विस्थापन शून्य होगा। आशा करते हैं कि आप लोग दूरी और विस्थापन को समझ गए होंगे।